हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन अगेन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, टेंस तो समाप्त हो चुका है। रूल्स जो पढ़ाना था, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, ये सब समाप्त हो चुका है। अब जो आपका चैप्टर बचा हुआ है वो टेंस के प्रैक्टिस सेट। बहुत जल्द आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। और कुछ जो मैंने बताया था कि कॉमन एरर का प्रैक्टिस सेट करना था, तो इससे पूर्व मैं कॉमन एरर का 2 सेट अपलोड कर चुका हूँ। आज जो है वो तीसरा सेट आपका अपलोड होगा कॉमन एरर चैप्टर का। तो देखिए, सेट 3 लेकर के हम आए हैं कॉमन एरर का, जो टेंस से रिलेटेड है। देखिए, चैप्टर वाइज पहले पढ़ना होगा, उसके बाद जा कर के पूरे चैप्टर को मिक्सअप वाला जो क्वेश्चन होता है, मिक्सअप वाला क्वेश्चन लास्ट में देखना होगा, तब समझ में आएगी। नहीं तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। एकाएक हम अगर मिक्सअप वाला क्वेश्चन डालने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। कॉमन एरर सेट 3 है और पहला क्वेश्चन है, आई विश ही सॉ यू व्हेन यू वेयर लिविंग इन इंग्लैंड। ये एक क्वेश्चन है, शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्या कहता है, आई विश। देखिए, जब टेंस का वीडियो पढ़ा रहे थे तो पास्ट में पढ़ाए होंगे कि जब आई विश, वी विश, ही विश, दे विश इत्यादि हो, या इफ हो, एज इफ हो, एज द हो, ये सब जब लगा होता है तो 2 तरह के सेंटेंस उसको हम बनाते हैं। एक बनाते हैं अनफुलफिलमेंट डिजायर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा बनाते हैं अनफुलफिलमेंट डिजायर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों को बनाते हैं। उसमें हम बताए थे कि अगर कोई ऐसी काम होता है जिसको क्या करना है, जिसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो काम हो भी सकता है, थोड़ा बहुत भी अगर होने की संभावना हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में उसको रखिएगा, इस तरह के सेंटेंस को। और होने की बिल्कुल ही संभावना नहीं हो, उस परिस्थिति में उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। अब यहाँ पे आई विश ही सॉ यू जो सेंटेंस है, तो ही सॉ यू विश के साथ तो भी टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा बात कह रहा है जो होगा ही नहीं। अभी जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट कोई कर जाए और कहेगा कि काश वो वहाँ नहीं गया होता, अब तो दोबारा वो जा नहीं सकता है, एक्सीडेंट तो वो कर चुका है। उसी प्रकार से ये तो देखने का काम दोबारा हो नहीं सकता है, इस कारण से इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और यहाँ पे बदल करके हो जाएगा ही हैड सीन यू। क्या हो जाएगा बदल करके, ही हैड सीन यू, और ये सही हो जाएगा। आई विश ही हैड सीन यू व्हेन यू वेयर लिविंग इन इंग्लैंड। जब आप इंग्लैंड में रह रहे थे तो काश वो आपको देख लिया होता। ये इसका सेंटेंस बनता है। दूसरा सेंटेंस है, इफ वी हैड मोहन, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम। काश, वही बात है कि यदि काश ही हुआ कि काश मोहन मेरे टीम में होता, वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट योर टीम। तो वुड हैव तो यहाँ आ गया, पास्ट परफेक्ट की बात हो गई। तो जब पास्ट परफेक्ट की बात हो गई तो मोहन होता ना किसके, इसके टीम में, तो 2 बार हैड होगा। एक तो हैड होगा पास्ट परफेक्ट को दर्शाने के लिए और एक होगा रखने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा इफ वी हैड मोहन। क्या हो जाएगा, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वन द मैच अगेंस्ट योर टीम। तो इस तरह से आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा है सेंटेंस आपका, आई लिव्ड हेयर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। यानी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ इतने दिनों से। तो आई लिव्ड डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, सिंस या फोर जब लगा होता है तो या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाइए। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं ले जा सकते हैं तो कम से कम परफेक्ट टेंस में तो ले ही जाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैड लिव्ड। क्या हो जाएगा, आई हैड लिव्ड हेयर सिंस 1980। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैड लिव्ड हेयर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। या इसको आप आई हैड बीन लिविंग भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट अप। इफ आई वाज यू, ये पहला है, ए है। आई वुड हैव टोल्ड दूसरा है, द चेयरमैन टू कीप तीसरा है, और हिज माउथ शट चौथा है।
ABCD ऑप्शन है। अब देखिए क्या है, जैसे ही इफ लगा है, मैंने बताया था कि इफ लगा हो या एज दाव लगा हो या एज इफ लगा हो या फिर आई विश वी विश दे विश में से कुछ लगा हो, तो क्या करना है, आंख बंद करके वी का फॉर्म रहेगा तो वेयर लगाना है, आंख बंद करना है और वेयर लगाना है। तो इस तरह से इसको हमने सुधार कर दिया। देखिए पहला में ऑप्शन बी सही, दूसरा में ऑप्शन ए सही होगा, तीसरा में ऑप्शन ए सही होगा और चौथा में भी ऑप्शन ए सही होगा। ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स जेंटली एंड केप्ट इन द कॉर्नर केयरफुली। यहाँ क्या कह रहा है कि आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स, यानी कि बॉक्स को हम चाहते हैं कि तुम पिकअप करो, है ना। और बॉक्स क्या चीज़ का है, एक्स का है। केप्ट इन कॉर्नर केयरफुली, रखना कहाँ है, कहाँ रखना है, केयरफुली रखना है कॉर्नर पे। तो देखिए कहाँ गलती है, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एक्स। अब देखिए टू यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है कि टू पिकअप है, इन्फिनिटिव सेंटेंस है, इन्फिनिटिव लगा हुआ है और इसके बाद फिर एंड लगा है। तो एंड लगा है तो यहाँ पे टू फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ फिर भी जो है एंड से दो इन्फिनिटिव को जोड़ा जा सकता है। तो केप्ट है यहाँ पे, ये केप्ट नहीं लग करके कीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन जो है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वेयर नॉट ऑडिबल। अब देख लीजिए यहाँ क्या है कि विक्टिम ट्राइड टू टेल अस कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, विक्टिम क्या होता है, जो दोषी होता है। अब दोषी कौन होता है, जो आरोपित लोग होते हैं उसको विक्टिम बोलते हैं। तो आरोपित लोग है जो है उसमें क्या है कि वो बताता है कोई चीज़, तो बताते हैं तो क्या कोई भी आदमी अगर बताएगा पुरानी बातों को तो बीते हुए बातों को बताता है ना। इस कारण से यहाँ पे हैज नहीं लग करके हैड लगेगा और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग फॉर गेटिंग लेट। अब देख लीजिए क्या है, वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग फॉर गेटिंग लेट। अब यहाँ पे आने वाले समय की बात कर रहा है, बीते हुए समय की दो परफेक्शन की बात हो रही है। और जब दो परफेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे वी हैड गॉट हो जाएगा, वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग फॉर गेटिंग लेट, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन है, मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव। अब देख लीजिए मैनी ऑफ ऑब्जेक्शन इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, दैट नंबर्स ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। अब यहाँ पे इज लगा है और V3 लगा है, तो चूंकि ये वॉइस है नहीं, पैसिव वॉइस है नहीं, है तो एक्टिव वॉइस यानी टेंस का ही सेंटेंस है। तो जब टेंस का सेंटेंस है तो इज के साथ यहाँ पे V4 लगेगा और यहाँ हो जाएगा ग्रोइंग। क्या हो जाएगा, ग्रोइंग। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, मैंने 8 क्वेश्चन का सेट 3 लेकर के आया था। अगला क्वेश्चन होगा, अगला जो सेट होगा वो सेट 4 के नाम से आएगा और उसमें मात्र 7 क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।